हर एक भाई बहनों और मेरे दोस्त लोग, आपका स्वागत है जो आज की बाइबल अध्ययन में जूम के द्वारा जुड़े हुए हैं और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। सब लोगों को, भाई बहनों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। आज हम बाइबल अध्ययन में जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऑल दैट मेक गॉड सैड। जिन जिन बातें प्रभु परमेश्वर को दुखी बनाते हैं। और यही हमारा विषय यीशु मसीह का टीचिंग है, सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश, मत्ती सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 में से हम इस अध्ययन लेते हैं। और पिछले हफ्ते हम लोग क्रोध के बारे में, गुस्सा आने के बारे में सीखा। आज की विषय है अडल्टरी या व्यभिचार या कुदृष्टि डालना। इस विषय के बारे में हम आज पढ़ते हैं। हम अपने बाइबल खोले, मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय का हम पढ़ेंगे, 27 से हम पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र दे। व्यभिचार का दोष के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाया है। इसका मतलब यह है, विवाहित जीवन में पति पत्नी आपस में पवित्रता मानना है, पवित्रता से जीना है, सोच विचार में और व्यवहार में पवित्रता होना है। और जब हम परमेश्वर की वचन देखते हैं, पुराने नियम में सिखाया था, मूसा के द्वारा प्रभु परमेश्वर ने नियम या शासन दिया था, तुम व्यभिचार नहीं करना। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 का 14 हम पढ़ेंगे। तू व्यभिचार ना करना। ये छोटा सा आज्ञा है, तू व्यभिचार न करना। व्यभिचार करना एक बड़ा पाप है और परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए व्यभिचार मना किया, ऐसा नहीं करना है। लेकिन वो व्यभिचार जो बताया है, शारीरिक व्यभिचार के बारे में बताया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको थोड़ा ऊंचे स्तर पर हमको नियम दिया है। हम इधर सुना, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। ये मूसा का वचन है। हम अभी निर्गमन की पुस्तक में से हम सीखा। और ये प्रभु यीशु मसीह ने इसका और वाचा दिया है, 28वां वचन, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कितना गंभीर वचन हमको सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने। पुराने नियम में, मूसा के नियम में शारीरिक रीति से व्यभिचार करना पाप था। लेकिन यीशु मसीह ने इसके बारे में सोचा और हमको सिखाया कि सिर्फ शारीरिक व्यभिचार ही पाप नहीं है, बल्कि यदि अपने मन में व्यभिचार का
सोच विचार होता है। आंखों से किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, जो स्त्री आपका पत्नी नहीं है, दूसरा किसी स्त्री उन पर कुदृष्टि डालता है तो वो व्यभिचार के जैसे पाप है। इसका मतलब यही है, हमारा सोच विचार पवित्र होना चाहिए। हमारे आंखें कैसे देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, इसके बारे में प्रभु यीशु हमको सिखाया। मैं एक उदाहरण यूहन्ना की पुस्तक में से हम अभी देखेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय, इसका वचन 2 से हम पढ़ेंगे। और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवाह करे। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हम देखते हैं मूसा के नियम में ऐसा लिखा था, जो व्यक्ति व्यभिचारी है, व्यभिचार में पकड़ा हुआ है, उसको क्या करना था? पतरा करके उनको मारना था, पतरा करना था। इसलिए यीशु मसीह को जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए उस स्त्री को लाया और पूछा क्या करना है? हे गुरु, हम क्या करेंगे? मूसा ने आज्ञा दिया है कि ऐसे स्त्रियों को पथरवाह करे। आप क्या करते हैं? मूसा के नियम कठिन नियम था। जो पाप करते हैं उनको गंभीर पनिशमेंट देते थे। और इसका अर्थ यही है, वे विचार दोष जो करते हैं, ये तो बहुत गंभीर पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। बहुत लोग सोचते हैं ये तो मामूली बात है, हम अपने आंखों से ऐसे ऐसे देखते हैं और थोड़ा मजा उड़ाते हैं, अच्छा है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि डालना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये तो व्यभिचार के बराबर होता है। सिर्फ शारीरिक व्यभिचार नहीं, आंखों से, हृदय से जो देखते हैं, सोचते हैं, वो भी व्यभिचार के बराबर होता है। जो लोग, जो भाई लोग मेरे वचन को सुनते हैं, आप इस वचन को बहुत गंभीरता से आप सुनना है और हृदय में रखना है, ध्यान देना है। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से क्या कहा? पतरवाह नहीं करना। उसको यीशु मसीह ने उनको, उस स्त्री को माफी दिया। और हम पढ़ेंगे 11वां वचन, हम पढ़ेंगे वर्स 11। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह ने उसको दंड नहीं बताया, इसको मारना नहीं, इसको पथराव नहीं करना है, नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को माफी दिया। आज भी मेरे प्रिय भाई बहने, मेरे मित्र लोग, प्रभु यीशु मसीह सब पापियों को क्षमा देते हैं। लेकिन हम पहले अपने पापों को स्वीकार करना है और परमेश्वर के सामने जाके आंसुओं से, दुख से पापों का माफी मांगना है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं। ऐसे करके जो लोग आते हैं उनको आज भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा देते हैं, माफी देते हैं। यीशु मसीह उस स्त्री को माफी दिया। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। हमें भी परमेश्वर आज यही बात करते हैं, हे मेरा बेटा है, मेरी बेटी,
तुम्हारे पापों को मैं क्षमा करता हूं, लेकिन जाओ और पाप से अलग रहो और फिर पाप नहीं करना। तेरा आंखें कुदृष्टि नहीं डालना, तेरे हृदय में पाप का व्यभिचार का सोच नहीं होना है, आपका हृदय शुद्ध होना है। यीशु मसीह ने कहा, जो व्यक्ति दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, काम वासना से ऐसे कुदृष्टि डालते हैं, वो तो वे विचार करने से का बराबर होता है। ऐसे लालसा करना, सोचना, कुदृष्टि डालना, ये सब दूसरी स्त्री से व्यभिचार करने के बराबर है। हम सोचना है, अपने मन को परखना है, जांचना है, क्या परमेश्वर मेरे मन कैसा है, हृदय कैसा है, दूसरे स्त्रियों के बारे में क्या मैं सोच रहे हैं, या और महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं, क्या आप दूसरे पुरुषों के बारे में सोचते हैं? मेरा पति समर्थ नहीं है, लेकिन उस भैया को देखो, उस पास्टर को देखो, सब लोग बहुत सामर्थ्य लोग हैं। ऐसे दूसरों को तारीफ करने का सोच यदि अपने मन में होता है, अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे स्त्री के बारे में तारीफ करने का सोच अपने मन में आते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, आप पाप के पहला सीढ़ी में खड़ा है, व्यभिचार के पहले सीढ़ी में आप लोग खड़े हैं। आप फिर यदि आगे जा रहे हैं तो आप जरूर अडल्टरी में, व्यभिचार में गिर जाने का संभावना है। इसलिए बहुत ध्यान से, गंभीरता से इस वचन को सुनना है। यीशु मसीह ने हमको सिखाया, कुदृष्टि डालना, मन में बुरे गंदे सोच विचार रखना, ये व्यभिचार के बराबर होता है। और ऐसा करते रहते हैं तो अंत में आप नरक में जाने का संभावना है। पिछले हफ्ते में हम सोचा, क्रोध में यदि क्रोध बढ़ते बढ़ते रहते हैं तो अंत में आग की नरक में जा सकता है। और आज की वचन में प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है कि यदि कुदृष्टि डालने का आदत है, यदि मन में व्यभिचार का चिंताएं है, तो जरूर आप नरक में जाने की संभावना है। मन के सोच कैसा है, अच्छा सोच विचार है या बुरा है, गंदा है, इसके बारे में हम 2-3 वचन पढ़ेंगे। पहला वचन यह है, मरकुस की सुसमाचार 7वां अध्याय का 21वां वचन, मार्क 7:21, 22 हम पढ़ेंगे और 23। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या और परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सुनिए, कितने साफ साफ वचन से यीशु मसीह ने हमको बताया है। इन सारी सोच, इन सारे बातें हृदय के भीतर से आते हैं और कभी कभी हमारे आंखों से हृदय में जाते हैं। ऐसे बातें कभी कभी होता है हमारे आंखों से अंदर जाते हैं और हृदय में रहते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। बहुत सारे पापों का लिस्ट दिया है और इन सब पापों हृदय से बाहर आता है। और हम पढ़ते हैं, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। सुनिए, हमारे जीवन कैसे अशुद्ध बनते हैं? पाप की चिंताएं, बेविचार की चिंता और बाहर से कुदृष्टि डालने से, इस ऐसे सोच, ऐसे चिंताएं हमारे हृदय में जा रहे हैं
और हमको अशुद्ध बनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा हमारे पापों की छुटकारा हो गया है। हमको हमको छुटकारा मिला है। इसलिए उस पवित्रता में हम में से हर एक व्यक्ति आगे जाना है। ठीक है, हम आगे देखेंगे दूसरा तिमोथियुस की पुस्तक, दूसरा अध्याय का 22वां वचन। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 22 पढ़ेगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। बताया है तिमुथियुस जो जवान व्यक्ति है, जवानी की अभिलाषाओं से तुम भागना है, और जो शुद्ध मन से प्रभु के नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आज परमेश्वर हमको प्रोत्साहन देते हैं। इस दुनिया में जो पाप से फरा है, इस पाप की दुनिया में हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, हमको पवित्र जीवन बिताने की एक आशा दिया हुआ है। आज रात को इस पवित्रता को हम हृदय में स्वीकार करोगे तो हम आशीषित बन जाएगा। मैं और एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। दूसरी पत्रुस का पुस्तक में झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में लिखा है। दूसरे पत्रस दूसरा अध्याय का 13, 14 और 20वां वचन, 3 वचन हम पढ़ेंगे। सेकेंड पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 13, 14 एंड 20। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उन्हीं आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में प्रेरित पत्रस लिखते हैं। इन लोग प्रचार करते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन उनके जीवन में पाप है, अशुद्धता है। और लिखे हैं 14वां वचन में हम देखते हैं उनके आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। इसके बारे में यीशु मसीह ने हमको सिखाया। कुदृष्टि डालने से आप व्यभिचारी कहलाते हैं। कुदृष्टि नहीं डालना। और इन लोग जो प्रचार करने वाले अगुए लोग हैं, लेकिन झूठे व्यक्ति हैं, पाप में रहते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। आंखों में और हृदय में व्यभिचार का दोष बहुत रहते हैं इनके जीवन में। और हम देखा 20वां वचन में, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हैं और उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। हमारे जीवन को थोड़ा जांचना है प्रभु। भाई लोग, बहन लोग, हमारे आंखें कैसे है, हमारे हृदय कैसे है। मेरे प्रियो, आप में से जो अगुए लोग हैं, मिशनरी लोग हैं और पास्टर्स हैं और विश्वासी लोग हैं, हर एक व्यक्ति, हर एक भाई और बहन इसके बारे में सोचना है, गंभीरता से लेना है, जीवन में थोड़ा निर्णय लेना है
आज। और मैं एक उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूं। राजा दाऊद के बारे में है। राजा दाऊद परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक अच्छा मनुष्य था, लेकिन उनके जीवन में भी कभी कभी पाप में गिरने का अवसर होता है। व्यभिचार में एक बार वो गिरा, और इसके साथ साथ दूसरा एक व्यक्ति को हत्या भी किया। व्यभिचार और हत्या इस इन दोनों दोष में गिर गया। दूसरी सामुएल की पुस्तक 11वां अध्याय का 1 2 3 4 वचन पढ़ेंगे। सेकंड सैमुएल चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 4। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इज़राइलियों को भेजा, और उन्होंने अम्मोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई। राजा दाऊद के जीवन में कैसे व्यभिचार की दोष में पड़ा, इसका कारण हम ऐसे देखते हैं। उसके जीवन की आलसी जीवन, जो आलसी था, जो लोग आलसी है, निष्क्रिय है, उसके जीवन में ऐसे पाप आते हैं। युद्ध में जाने के समय वो आलसी बैठते हैं, राजधानी में रहते हैं और सोते हैं, और ऊपर जाके ऐसे ऐसे देखते हैं और कुदृष्टि डालते हैं, और व्यभिचार की सोच चिंता उसके मन में आया और जल्दी व्यभिचार में गिर गया। कितनी दुख की बात है। ये मैंने बताया, व्यभिचार में गिरने की पहली सीढ़ी है। आप पहली सीढ़ी पर चढ़ गए हैं, और यदि आप फिर आगे जा रहे तो जरूर व्यभिचार की दोष में गिर जाएगा, और आपका जीवन में बहुत दुख हो सकता है। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, आइडल लाइफ, आलसी जीवन, निष्क्रियता की जीवन, कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है। क्या हम लोग बाइबल पढ़ने के लिए समय लेते हैं? बाइबल को की अध्ययन करने के लिए क्या हम समय लेते हैं? नहीं तो आप हम लोग आलसी बन सकते हैं, और पाप के सोच और पाप के कुदृष्टि हमारे जीवन में आ सकते हैं, और हम गिर गिर भी सकते हैं। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, उसको उसी समय परमेश्वर की भय उसमें नहीं था। अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे व्यक्ति के पत्नी को लेते हैं और व्यभिचार करते हैं। उनके मन से परमेश्वर की भय कुछ देर तक नहीं था। नो फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर की भय नहीं है। जब हम व्यभिचार के दोष में, कुदृष्टि डालने के दोष में जाते हैं, परमेश्वर की भय हम में नहीं होता है। और परमेश्वर के दास अयूब के बारे में भी मैं एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं। अयूब के बारे में, अयूब की पुस्तक 31 अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। पहला वचन। मैंने अपने आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं? इधर अयूब कहते हैं, मैं अपने आंखों से एक वाचा बांधी है। मेड ए कवेनेंट विथ माई आईज, वाचा बांधी है आंखों से। फिर मैं किसी दूसरी स्त्री या कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं? कैसे इस एक कुमारी को देख के, कुदृष्टि डाल के उससे कैसे व्यभिचार कर सकते हैं? अयूब
बूढ़ा व्यक्ति है, जवान नहीं, बूढ़ा व्यक्ति है, फिर भी अपने आंखों को बहुत ध्यान से लेते हैं। भाई बहनें, हमारे जीवन कैसा है? हमको आज अयूब के जीवन से कुछ पढ़ना है, सीखना है। और छठवां वचन हम पढ़ेंगे, चौथी वचन। क्या यह मेरी गति नहीं देखती क्या वह मेरी गति नहीं देखता, और क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता? और सातवां वचन। यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो, और मेरा मन मेरी आंखों की देखी चाल चला हो, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो। हम देखते हैं अयूब जो बहुत साल पहले उसका जीवन बिताया था, परमेश्वर की वचन के और परमेश्वर के और बहुत भय मानने वाला व्यक्ति था। जो अयूब के जीवन में एक बहुत ऊंचा नैतिक मानक हम देखते हैं, या मापदंड हम देखते हैं। सावधान रहना भाई बहन। जो जो जवान लोग, जो नौजवान लोग मेरे वचन को सुनते हैं, आप सावधान रह, क्योंकि आज आपके हाथों में मोबाइल फोन है, इंटरनेट होते हैं, और इंटरनेट में बहुत अश्लील साहित्य, अश्लील चित्र भी मिलते हैं। इसके द्वारा कुदृष्टि डाल सकता है, व्यभिचार का सोच और चिंता आपके मन में आ सकता है। बहुत सारे लोग, नौजवान लोग और पास्टर लोग इस पोर्नोग्राफी या अश्लील साहित्य और चित्र के गुलामी में पड़े हैं, फंस गए हैं। आज हम एक निर्णय लेके जाना है। परमेश्वर मेरा आंखों को देखते हैं और हृदय को देखते हैं। क्या मेरा जीवन, मेरा आंखें, मेरा हृदय पवित्रता में परमेश्वर देखेंगे, या मेरे जीवन में अशुद्धता देखेंगे? इसके बारे में हम दो तीन वचन, नीति वचन से हम पढ़ेंगे। नीति वचन छठवां अध्याय 23 से 25 तक हम पढ़ेंगे। आज्ञा तो दीपक है, और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए, और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। परमेश्वर की वचन के अनुसार यदि हम अपने जीवन को ले आते हैं, तो हमारी आंखें और हृदय पाप से अलग रख सकता है। ठीक है, हम ध्यान से इस वचन को हृदय में रखना है। और हम पढ़ेंगे व्यभिचारिणी या वेश्या स्त्री के बारे में। सातवां अध्याय में हम पढ़ते हैं। सातवां अध्याय वचन 7 से 10 तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन, Proverbs chapter 7 verses 7 to 10। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था, और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक सी मिली, जिसका भेष वैश्या का सा था, और वह बड़ी धूर्त थी। हम देखते हैं एक जवान व्यक्ति, एक नौजवान कैसे वेश्या स्त्री के, व्यभिचारिणी के जाल में फंसते हैं। और निर्बुद्धि व्यक्ति है वो, नौजवान निर्बुद्धि है, इसलिए उसकी घर के सामने जाते हैं
और उसकी जाल में फंसते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? और हम 24 वचन से हम पढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 24 to 27 हम पढ़ेंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ना फिरे, और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। सुनिए, एक वेश्या स्त्री के बारे में कहते हैं। और जो नौजवान लोग, जो पुरुष उसके घर के सामने पास जाते हैं, उसको अंत में मृत्यु, अंत में नरक में जाने का ये मौका होता है। हम संक्षेप में कह सकता है, जो लोग कुदृष्टि डालते डालते रहते हैं, जो लोग हृदय में व्यभिचार का चिंताएं से जाते हैं, उन लोग अंत में मृत्यु में या नरक में जा सकते हैं। क्या आप लोग नरक में जाने चाहते हो? नहीं। हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाने वाले लोग हैं। इसलिए इसी सब पापों से, व्यभिचार के पापों से हम अलग रहेंगे। हमारे आंखों, हृदय, हमारे सोच सब पवित्र हम रखना है। ठीक। और मत्ती सुसमाचार 5वें अध्याय में और एक विषय बताया है, डिवोर्स के बारे में या तलाक देने के बारे में हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 5 का 31 and 32 वचन। मैथ्यू 5 31 and 32 हम पढ़ेंगे। यह गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे, तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे, तो वह उससे व्यभिचार करवाता है। और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है। तो बहुत बड़ा एक दोष है। परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री को जोड़ते हैं और एक परिवार को बनाते हैं, फैमिली को बनाते हैं। और एक परिवार, शादी के बारे बाद एक परिवार कितने साल रहना है? क्या परिवार का एक्सपायरी डेट है? अब जब हम दवाई दुकान से लेते हैं, इसमें एक्सपायरी डेट लिखा है। 1 साल या 2 साल, ये अच्छा है, इसके बाद बाहर फेंकना है। लेकिन परिवार ऐसा नहीं है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं है। आपका जो शादी हुआ है, आप लोग जो शादीशुदा है, जीवन भर आप पति पत्नी रखना है। यह है परमेश्वर की सोच। और परमेश्वर की उद्देश्य में तलाक या डिवोर्स का सोच नहीं है। तलाक नहीं होना है। यदि पति या पत्नी बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, बीमारी से त्याग न कर सकता है। यदि जीवन में कुछ एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, और या मानसिक रोग होता है, मेंटल इलनेस होता है, ये सब बातें पारिवारिक जीवन को टूटने का कारण नहीं है। मसीह जीवन में यीशु मसीह हमको तलाक करने का अनुमति नहीं देते। ठीक है, हम अभी इधर समाप्त करेंगे। इसका सावधान क्या है? समाधान क्या है? सॉरी, समाधान क्या है? व्यभिचार का दोष है, कुदृष्टि डालने का दोष है। इसमें से कैसे बच सकते हैं? लैंगिक पापों से कैसे बच सकते हैं? हम अभी 2 वचन हम देखेंगे, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। गलातियों का पुस्तक 5वें अध्याय का 16वां वचन। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति पूरी ना करोगे। यह है समाधान।
इस पाप से, व्यभिचार की पाप से, कुदृष्टि डालने की पाप से बचाने के लिए यही एक समाधान हम बाइबल में देखते हैं। वॉक बाय द स्पिरिट, आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, और तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हम पवित्र आत्मा की फरपूरी के लिए हम प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा की फरपूरी का उद्देश्य अन्य भाषा बताने का नहीं है, यह तो एक वरदान है, लेकिन पवित्र आत्मा का भरपूरी का उद्देश्य यह है पाप से छुटकारा मिलना। पवित्र आत्मा से हमारा जीवन नियंत्रित होना है और आगे जाना है। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देते हैं, आगे जाने का रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, हम पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए, भरपूरी के लिए आज परमेश्वर से क्या हम प्रार्थना करोगे? और दूसरा वचन यही है, रोमियो 13 अध्याय का 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 13 वर्सेस 13 एंड 14 हम पढ़ेंगे। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। 14 वचन में हम पढ़ते हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। पाप के लिए किसी मौका या अवसर जीवन में नहीं देना। शायद मोबाइल फोन से आपको ऐसा मौका मिल सकता है, किसी गंदे पुस्तक पढ़ने से ऐसा हो सकता है, किसी स्त्री को के ऊपर कुदृष्टि डालने से ऐसा होता है, व्यभिचार का दोष हृदय में आ सकता है और हम अंत में नरक जा सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमको साफ साफ कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप जीवन बिताओ, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। गिव नो प्रोविजन फॉर द फ्लेशली डिजायर्स टू रूल ओवर योर लाइफ। इसलिए भाई बहनों, हम सुनिए, आपस में हम कलीसिया में आना है और संगति में समय बिताना है, आपस में बात करना है और प्रोत्साहन मिलना है, पवित्र वचन हम पढ़ना है, सुनना है और सोचना है। बाइबल के वचन से हमारे हृदय को हम फरना है। ऐसा करोगे तो पाप की लालसाएं, पाप की सोच हमारे जीवन से बाहर जाएगा और हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह को एक प्रसन्नता देने का जीवन बन सकता है। इस वचन से परमेश्वर हमको आशीष दे। सबको धन्यवाद। जय मसीह।